हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निवेदिता। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस होती है जिसके अंदर हम लाइफ की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। हमारा जो बायोलॉजी होता है वो मेनली दो ब्रांचेस से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तथा जूलॉजी के अंदर हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि जो हमारी लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होती है, इसका ही स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं और वो करेक्टर्स इस प्रकार होते हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ के अंदर हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो सेल्स में, उसके मास में, जो उसकी साइज़ में जो इंक्रीज़ हम देखते हैं उसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ के अंदर हम बात करते हैं जो लिविंग बींग्स होता है उनके अंदर जो ग्रोथ किस तरह से होती है। उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है सेल डिवीज़न के थ्रू। सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है? सेल डिवीज़न अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर होता है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल होती है जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है। इसके अंदर डिवीज़न होकर ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये किस तरह से होता है? सेल डिवीज़न के अंदर हमारी जो 2 सेल्स होती हैं, इस तरह काफ़ी सारी सेल्स बनकर एक पूरा कंप्लीट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये कंप्लीट एक टिश्यू कहलाता है। तो इस तरह हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर ग्रोथ शो होती है। लिविंग थिंग्स भी हमारे 2 तरह से होते हैं। पहला होता है प्लांट। प्लांट के अंदर जो हम देखते हैं कंटिन्यू ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। हम बात करते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के जो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। जैसे कि हम बात करें एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वहाँ पर जो वहाँ की सेल्स होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। इट मीन्स वो हमेशा नई लीव्स का फॉर्मेशन करती रहेगी और प्लांट लाइफ टाइम ग्रो करता रहेगा। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं एनिमल की। एनिमल जो होता है वो एक सर्टेन एज तक ग्रो करता है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि सबसे पहले एक चाइल्ड से धीरे धीरे एक ह्यूमन में, कंप्लीट एडल्ट में हम कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक। एक एज के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की। कुछ लोगों का मानना होता है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स ही है जो कि ग्रोथ शो करती है। ऐसा नहीं होता। हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करती है। कैसे? हम मान लेते हैं कि एक रेत का टीला है जिसके आसपास बहुत सारी रेत प्रेजेंट है। एक रेत का टीला है जिसके आसपास बहुत सारी रेत प्रेजेंट है। कुछ हवा उड़कर आती है और ये रेत इस तरह से यहाँ इकट्ठी होती जाती है। इस तरह से ये रेत का टीला धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इसके नंबर में भी इंक्रीज हुआ है और साथ में इसके मास में भी हम लोग देखते हैं कि ये बढ़ गया है। तो इस तरह से जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये भी अपने साइज़ में और हमारी नंबर में और मास में ग्रोथ शो करती है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उन पर भी बर्फ़ जमती रहती है, पिघलती रहती है। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि हर एक एनिमल या हर एक स्पीशीज़ जो होती है अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करती है। इससे वो अपने स्वयं के जैसे बच्चे, या हम कह सकते हैं उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है। इसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली हमारा 2 तरह से होता है: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो होते हैं हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स स्पर्म एंड ओवा कनेक्ट होकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जायगोट से हमारा कंप्लीट एनिमल बन जाता है। स्पर्म एंड ओवा मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं। तो हम इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की ही ज़रूरत होती है। तथा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम
एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है जैसे कि फंजाई जो होता है वो असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। उसके जो थैलस पर एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से ये फटकर स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी और जो ये स्पोर्स होंगे ये बिखर जाएंगे और डिफरेंट जगह पर अपने जैसे हाइफा का फॉर्मेशन कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। हम देख सकते हैं कि एक वेजिटेटिव हाइफा होता है, उसके साइड में एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। आउटग्रोथ जो है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जो अपना मेन पार्ट है उससे अलग होकर अपना एक अलग स्ट्रक्चर बना लेगी, एक नया लिविंग थिंग्स बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे हाइड्रा में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम लोग एक फ्लैटवर्म की बात करें जो होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर हम देखते हैं कि वो एक फ्लैटवर्म है, उसके अंदर रीजनरेशन का फॉर्मेशन मिलता है। रीजनरेशन इट मीन्स हमारे जो प्लेनेरिया का पार्ट अगर कहीं से कट जाता है तो प्लेनेरिया कुछ टाइम बाद अपना नया पार्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और इस तरह से वो नेक्स्ट नया प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है, या कह सकते हैं कि वो एक नया एनिमल बन जाता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है कुछ लोगों का मानना होता है कि जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा लिविंग थिंग्स का एक डिफाइनिंग करेक्टर होता है। ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है वो लिविंग थिंग्स नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारी जो वर्कर मधुमक्खी होती है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और साथ में हम बात करते हैं हमारे ट्रांसजेंडर की, उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह नहीं सकते कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग करेक्टर होता है लिविंग थिंग्स का। हाँ, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टर जरूर होता है। इसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। यानी कि एक लिविंग थिंग्स जो होंगी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वही सिर्फ बायोकेमिकल प्रोसेस शो करेंगे। इसके ये भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि सेल के थ्रू अपने जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन कर लेना। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये एक तरह से हमारा एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। इसके अंदर दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। इसके अंदर हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो टूटकर एनर्जी का फॉर्म करता है। हम कह सकते हैं कि फूड से हमको एनर्जी मिलती है। ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ बहुत सारी ईंटें मिलकर एक कंप्लीट बिल्डिंग बना लेती हैं। बहुत सारी ईंटों को मिलाकर एक कंप्लीट बिल्डिंग बना लिया जाता है। उसी तरह लिविंग थिंग्स के अंदर भी छोटी छोटी सेल्स कई सारी छोटी छोटी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती है। ये टिश्यू आगे चलकर हमारा एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑर्गन जो होता है वो एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हम बात कर सकते हैं एक कंप्लीटली हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। इसके अंदर हमारी बकल कैविटी प्रेजेंट होती है, हमारी ईसोफेगस होती है, हमारा स्टोमक होता है, हमारी इंटेस्टाइन होती है। तो ये सब डिफरेंट ऑर्गन है जो कि मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने का प्रोसेस होता है। सेल्स का जो है कंप्लीट ह्यूमन बनने का स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि दो गैमेट्स के फ्यूज़न से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है और फीटस से बेबी बन जाता है। इट मीन्स जो सिंपल दो सेल्स प्रेजेंट थी उन्होंने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स, एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये एक तरीके से डेवलपमेंट कहलाता है।
तो ये हुआ हमारा लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से किस तरह से अलग है और कैसे एक लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग जैसी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।